Hello bachcho, let's read this question. The question says the equivalent of a structural gene is first one is operon, second one is recon, third one is muton and last one is cistron. तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इक्विवेलेंट ऑफ ए स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट में जो है हम जानेंगे कि स्ट्रक्चरल जीन क्या होती है। स्ट्रक्चरल जीन की अगर हम बात करें तो ये टाइप ऑफ जीन होता है जो एनकोड करता है, क्या करता है, एनकोड करता है इंफॉर्मेशन को, एनकोड करता है किसे, इंफॉर्मेशन को दैट इज नीडेड टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक प्रोटीन, जो जरूरी होता है इसके लिए स्पेसिफिक प्रोटीन को लिए या कह सकते हैं पॉलीपेप्टाइड के लिए। ये जो जीन होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं इंस्ट्रक्शन, ये प्रोवाइड क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन एंड प्ले करते हैं वेरियस स्ट्रक्चरल एंड कह सकते हैं फंक्शनल रोल एंड फंक्शनल रोल विद इन दी सेल। कहाँ पे, सेल में। अब यहाँ पे बात करें फर्स्ट ऑप्शन में तो दे रखा है ओपेरॉन, तो ये गलत होगा क्योंकि जो स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, स्ट्रक्चरल जीन की बात करें तो यहाँ पे ये इक्विवेलेंट होते हैं सिस्ट्रॉन के, ये इक्विवेलेंट होते हैं किसके, सिस्ट्रॉन के। सिस्ट्रॉन क्या होता है, एक सेगमेंट होता है, एक सेगमेंट होता है ऑफ डीएनए, किसका, डीएनए का एक सेगमेंट होता है जो कोड करता है सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन को, पॉलीपेप्टाइड चेन को जो है ये क्या करता है, कोड करता है। और अगर हम यहाँ पे ये सिस्ट्रॉन जो है क्लासिकल जेनेटिक्स में इसको कंसीडर किया जाता है साइनोनिमस विथ ए स्ट्रक्चरल जीन, बिकॉज ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है फंक्शनल, ये जो है रिप्रेजेंट करता है क्या, फंक्शनल यूनिट जो प्रोड्यूस करता है स्पेसिफिक प्रोटीन। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है गलत होगा क्योंकि ओपेरॉन की अगर हम बात करें, ओपेरॉन क्या होता है, ओपेरॉन एक क्लस्टर ऑफ जीन होता है, ये क्या है, एक क्लस्टर या कह सकते हैं ग्रुप ऑफ जीन होता है जो अंडर कंट्रोल होता है सिंगल प्रोमोटर, इसमें पाए जाते हैं सिंगल प्रोमोटर, ये किसके कंट्रोल में होता है, प्रोमोटर एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर में। उसके बाद इसमें जो है स्ट्रक्चरल जीन होता है, स्ट्रक्चरल जीन पाई जाती है एंड रेगुलेटरी जीन्स होते हैं, क्या होते हैं, रेगुलेटरी जीन्स होते हैं। तो यहाँ पर जो है ये भी क्या हो जाएगा गलत क्योंकि ओपेरॉन जो है इक्विवेलेंट नहीं होता है स्ट्रक्चरल जीन के। दूसरा है रेकॉन, रेकॉन की अगर हम यहाँ पे बात करें, रेकॉन, तो रेकॉन जो है टर्म होता है जो यूज किया जाता है टू डिस्क्राइब ए यूनिट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जो यहाँ पे इट कैन बी अ म्यूटेशन, क्या हो सकता है ये, म्यूटेशन, और यहाँ पे एक सेगमेंट हो सकता है डीएनए का। ये ऐसे कह सकते हैं जो रेकॉन होता है वो टर्म होता है यूज टू डिस्क्राइब अ यूनिट ऑफ जेनेटिक मटेरियल दैट कैन बी अ म्यूटेशन और ए सेगमेंट ऑफ डीएनए। और यहाँ पे मोर रिलेटेड होता है जेनेटिक मैपिंग के लिए, किसके लिए, जो जेनेटिक मैपिंग होती है उसके लिए ज्यादा ये रिलेटेड होता है, ना कि स्ट्रक्चरल जीन के लिए। तो गलत होगा, सी दे रखा है यहाँ पे म्यूटॉन। तो म्यूटॉन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो म्यूटॉन जो है स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, क्या होता है, स्मॉलेस्ट जो है यूनिट होता है ऑफ जीन दैट कैन अंडरगो अ म्यूटेशन, जो कहाँ जा सकता है, म्यूटेशन में। और कह सकते हैं इट रेफर्स टू अ पोर्शन ऑफ जीन अफेक्टेड बाय म्यूटेशन, अफेक्टेड बाय म्यूटेशन। सो यहाँ पे ये रेफर किया जाता है टू अ पोर्शन ऑफ द जीन अफेक्टेड बाय म्यूटेशन रेदर देन अ स्ट्रक्चरल जीन इटसेल्फ। तो ये क्या हो जाएगा, अगेन गलत।
लास्ट दे रखा है क्या, सिस्ट्रॉन, जो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि सिस्ट्रॉन ही जो है इक्विवेलेंट होता है किसके, स्ट्रक्चर जीन के। यहाँ पे अगर हम कोर जो जेनेटिक होता है उसमें इसको सिनोनिमस माना जाता है स्ट्रक्चरल जीन के। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।